हैं तैयार हम। जी हाँ, मैं उम्मीद हूं, मैं तैयार हूं। अब आप जरूर सोचते होंगे कि मैं तैयार हूं, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं? तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ष 2020 में संपूर्ण विश्व पर कोरोना महामारी के संकट ने लोगों के जीवन और रोजगार ही ध्वस्त कर दिए। मजदूरी करने वालों की रोजी रोटी ही इस कोरोना ने छीन ली। ये क्षण इंसानियत की तकाजे का था। इस कठिन दौर में सेवा सहयोग फाउंडेशन ने बहुत सहायता कार्य किया है। इस दौरान अन्य संस्था प्रतिनिधियों से बातचीत करते समय आर्थिक रूप से कमजोर घटकों को रोजगार एवं छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए उपजीविका के संसाधन देने की जरूरत बताई गई। ग्रामीण भारत के लिए लाइवलीहुड अर्थात उपजीविका विषय पर काम करने की उपयुक्तता HSBC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जताई और सेवा सहयोग को अनमोल सहयोग प्राप्त हुआ। इस प्रकल्प की रचनात्मक प्रगति से प्रभावित होकर कंपनी ने सामाजिक उत्तरदायित्व निधि अर्थात CSR फंड के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सहायता की। इससे फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं को बल मिला और साकार हुआ उपजीविका निर्मिति और कुशल युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम। सेवा सहयोग ने महाराष्ट्र के विविध जिलों में पहले से जुड़ी हुई स्वयंसेवी संस्थाओं को योजना की विस्तृत जानकारी दी। आज महाराष्ट्र के 10 जिलों में 11 विविध स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं की सहायता से एक मूलभूत संशोधन किया गया। बेरोजगार हुए 500 से ज्यादा महिलाओं और पुरुषों का सर्वेक्षण किया गया। उन सब की व्यक्तिगत, आर्थिक और पारिवारिक जानकारी विस्तृत रूप से इकट्ठा की गई। इन लोगों की आवश्यकतानुसार गहन अध्ययन किया गया और उसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर 430 लाभार्थियों की अंतिम लिस्ट तैयार की गई। ये लिस्ट निश्चित करते समय आर्थिक कमजोर घटक और महिला सक्षमीकरण पर जोर दिया गया। लाभार्थियों के छोटे समूहों में आवश्यकता और उपयुक्तता के अनुसार ट्रेड ट्रेनिंग कोर्स कराया गया। महाराष्ट्र के सभी 10 जिलों के विविध गांवों में तकरीबन 50 से भी अधिक ट्रेनिंग कोर्स सफलतापूर्वक संपन्न हुए। सभी लाभार्थियों को दिए गए साधनों का योग्य उपयोग करके अपना छोटा व्यवसाय या रोजगार निर्माण हो सके, इसकी व्यवस्था की गई। अब अगला कदम था प्रत्यक्ष मदद कार्य पहुंचाना। हर एक लाभार्थी के कौशल, अनुभव एवं आवश्यकता के हिसाब के अनुसार उपयोगी साधन और उपकरणों की योग्य कीमत पर खरीद की गई। इनमें 18 विविध प्रकार के ट्रेड के उपकरण और साधन मौजूद थे। ये साधन इन सभी लाभार्थियों को पहुंचाए गए। इस प्रकल्प के अंतर्गत आज 430 लाभार्थियों के माध्यम से उनके परिवार के 2000 से भी ज्यादा सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। सेवा सहयोग ने इसके आगे एक अनूठा कदम उठाया। इन सभी लाभार्थियों को उनके व्यवसाय का आकर्षक विज्ञापन और प्रसिद्धि के हेतु व्यवसाय बोर्ड बनाकर दिए गए। साथ ही साथ कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले उसका अच्छा सा उद्घाटन समारोह आयोजित किया, जिसकी वजह से उनके व्यवसाय का प्रचार संभव हो पाया। आप देखेंगे कि इस ट्रेड में कितनी विविधता है। कुल 258 महिलाएं सिलाई मशीन पे काम कर रही हैं, तो 13 पुरुषों ने मेंस सैलून शुरू किया है। 24 महिलाओं ने
ब्यूटी पार्लर शुरू किया तो 16 महिलाएं आटा चक्की चला रही हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत 30 आदिवासी युवकों को मच्छीमारी के जाल और सुरक्षा के सामान मिले। उन्होंने अपने समूह बनाए और पेसा कानून की मदद से अपने गांव के तालाब से मच्छी पकड़ के बेचने की व्यवस्था की है। कबड्डी खेल के कारण जुड़े हुए युवकों ने अपना म्यूजिक बैंड बनाया है, जो भविष्य में गांव के उत्सव एवं शादी में लोगों को संगीत और गाने से आनंद देने वाला है। इस योजना के अंतर्गत कुल 92 पुरुष एवं युवा और 338 महिलाओं एवं युवतियों को स्वयं रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकल्प के माध्यम से हम संसाधनीय विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक लक्ष्य है, उसमें से कुल 7 लक्ष्य प्राप्त करने में योगदान कर पाए हैं। अनेक कस्बों में बड़ी धूमधाम से अपने व्यवसाय के उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। देखिए, एक सैलून में सेवा देने के बाद संतुष्ट ग्राहक ने ऑनलाइन पेमेंट द्वारा उनके अकाउंट पर पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। उम्मीद ही हौसला देती है। समस्याओं का समाधान खोजने के लिए सेवा सहयोग फाउंडेशन इस दिशा में विविध योजनाओं के माध्यम से कार्य कर रहा है। कोरोना के बाद आए हुए बेरोजगारी के अंधेरे में जैसे ये 430 जुगनू चमक उठे हैं, आने वाले दिनों में ऐसे ही और अनगिनत जुगनू हमको जगमगाने हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस संवेदना महोत्सव में शामिल होकर आप हमारा हाथ बटाएंगे। अभी आपके साथ है तैयार हम।